श्री आज मेरे भगवत प्रेमी साथियों, मेरे माता बहनों, मेरे भाइयों, आज हम आपको मैत्रेय मुनि द्वारा विदुर जी को ब्रह्मा जी द्वारा सृष्टि रचना का क्रम जो विदुर जी को मैत्रेय जी ने बताया, हम आपको उस कथा का रसपान कराएंगे। आप सभी भगवान श्री कृष्ण की के नाम का जयकारा लगाइए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधे रानी सरकार की जय, जय जय श्री राधे श्याम, सद्गुरुदेव भगवान की जय। देखिए, राजन विदुर जी के मन में संशय था, मैत्रेय मुनि ब्राह्मण हैं और मैं दासी पुत्र हूँ, तो क्या वह मुझे कथा सुनाएंगे? क्या वह मुझे परम ज्ञान तथा भगवान की भागवत धर्म का उपदेश करेंगे? इस प्रकार विचार करते हुए विदुर जी मैत्रेय मुनि के आश्रम में आ गए, और जब मुनि को ये ज्ञात हुआ कि विदुर जी मेरे आश्रम में आए हैं, तो वे दौड़कर उन्हें लेने के लिए द्वार पर आ गए और हृदय से लगाकर आदर से अंदर ले गए। विदुर जी ने उन्हें साष्टांग प्रणाम किया और फिर मैत्रेय मुनि द्वारा उनके जलपान की व्यवस्था की गई। इस प्रकार समस्त कार्यों से निवृत्त होकर विदुर जी एकांत में विराजत मैत्रेय मुनि के पास आए और प्रणाम करके कहने लगे कि हे मुनीश्वर, ये विश्व परमात्मा की ही रचना है और यहाँ के लोग सुख प्राप्ति के लिए ही कर्म करते हैं, परंतु न तो उन्हें सुख मिलता है और न उनके दुख दूर होते हैं, अपितु दुख की वृद्धि ही होती है। सुखाय कर्माणि करोति लोको न ते सुखम वान्यदुपारमं विन्देत भूयास्तत एव दुःखम् इदात्रयोक्त भगवान वदेन्न। हे प्रभु, मैं ये जानना चाहता हूँ कि परमात्मा की सृष्टि में कोई सुखी क्यों है और कोई दुखी क्यों है? परमात्मा सृष्टि की रचना कैसे करते हैं, कैसे उस सृष्टि का विस्तार होता है? करोति कर्माणि कृतावतारो यान्याति मदन्नो भगवास्त्रधीश यथा संसर्जाग्र इदं निरीह संसाथप्य वृत्तिम जगतो विदत्ते। भगवान किस प्रकार योग माया का आश्रय लेकर शयन करते हैं, किस प्रकार वह ब्रह्मांड में प्रविष्ट होकर अनेक रूपों में प्रकट होते हैं। ब्राह्मण गौ तथा देवताओं के कल्याण के लिए जो अनेक अवतार धारण करके लीला से ही नाना प्रकार के दिव्य कर्म करते हैं, वे हमें सुनाइए। क्रीडन विद्यते ध्वजगो सुराणाम क्षेमाय कर्माणि अवतार भेदे मनो न तृप्यते यपि शृण्वताम्ना सुश्लोकमौलेषु चरति ताम्रतानि। प्रभु की कथा सुनने के पश्चात भी मेरी तृप्ति नहीं हो रही है। किस प्रकार उन्होंने अवतार धारण किए, उन्होंने राम कृष्ण का रूप क्यों लिया? न विश्व जन्मास्ति संयमार्थे कृतावतारा
प्रग्रहीत शक्ति चकार कर्माण यति पुरुषाणि यानी स्वरा की तैतान महिमो। वह सर्वेश्वर किस प्रकार संसार की उत्पत्ति, स्थिति और संहार करते हैं। हमने सुना है कि उन्होंने 12 तथा नरसिंह का रूप भी रखा था, तो ये कैसे संभव हुआ? प्रभु ने ऐसा रूप क्यों रखा? हे मुनि, मेरे मन में बहुत जिज्ञासा है ये जानने की कि कृपा करके आप मेरी इस जिज्ञासा को शांत करिए और मुझे हरि कथा सुनाकर मेरा कल्याण करिए। मैं आपकी शरण में हूं। सुखदेव जी बोले, राजन, विदुर जी की इस प्रकार पूछने पर मैत्रेय मुनि ने कहा, विदुर जी आप धन्य हैं। प्रथम तो आपका प्रश्न परमात्मा के विषय में है। आपका हृदय उनकी कृपा में रमा, आप धन्य हैं। द्वितीय, आपने मुझे भी परमात्मा के गुणगान का अवसर प्रदान किया है और स्वयं के साथ मुझे भी आनंद की अनुभूति कराकर भगवत कथा का आनंद दे रहे हैं। और तृतीय के आप भगवान का स्मरण करते हैं। ये कोई आश्चर्य नहीं, किंतु परमात्मा स्वयं आपका स्मरण करते हैं और स्मरण ही नहीं अपितु आपके कल्याण के विषय में चिंतित रहते हैं। ये अद्भुत आश्चर्य की बात है। प्रभु ने स्वधाम गमन के समय मुझे उद्धव के सामने कहा था कि जब विदुर जी आपके पास आए तो कहना कि मैंने उन्हें अंत समय में स्मरण किया था। हे मैत्रेय, आप विदुर जी को परम ज्ञान, आत्मज्ञान तथा भगवत धर्म का उपदेश करना जो मैंने आपको किया है। विदुर जी ने जब ये सुना तो उनका हृदय आनंदित हो गया और नेत्रों में अश्रु भर आए। इस प्रकार यहाँ से मैत्रेय मुनि द्वारा विदुर जी को भागवत धर्म की प्राप्ति का प्रारंभ हुआ। मैत्रेय मुनि बोले, विदुर जी, सृष्टि के पूर्व एक परमात्मा ही थे और कुछ भी नहीं। भगवान का आदेश मग्र आत्मनाम विभो आत्मेक्षानुगतावात्माना नामतायो पलक्षणा। परमात्मा स्वयं प्रकाशित हो रहे थे, अतः देखने पर भी उन्हें कुछ दिखाई न पड़ा। ऐसी अवस्था में वे स्वयं को असत समझने लगे, क्योंकि उनकी शक्तियां सोई हुई थी, किंतु उनके ज्ञान का लोप नहीं हुआ था। अतः उन्होंने अपनी काल शक्ति के द्वारा माया को क्षोभ कराया, जिसके कारण ये सब मिथ्या प्रतीत हो रहा था। इस माया, उस माया अर्थात प्रकृति में परमात्मा ने अपने चिदाभास प्रकाश रूप बीज को स्थापित किया, जिससे महतत्व की उत्पत्ति हुई। उस महतत्व से अहंकार की उत्पत्ति हुई। अहंकार परमात्मा की दृष्टि पड़ते ही 3 रूपों में विभक्त हो गया। वैकल्पिक, सात्विक, तेजस, ताजस और तामस। वैकल्पिक अहंकार में परमात्मा की दृष्टि पड़ते ही रूपांतरित हुआ और मन तथा इंद्रियों की अधिष्ठता देवताओं का प्रकट हुआ। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय।